हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है सिप्रा महापात्रा जी ने और ये लिखते हैं, हेलो सर, आई रेगुलरली वॉच योर वीडियोस। नाउ माई बृहस्पति महादशा इज हैपनिंग। बृहस्पति इज इन 12th हाउस विद केतु। इज इट गोइंग टू हार्म मी? Now I am facing a lot of problems with my eyes. Please make a video on it and let me know. और आपके क्वेश्चन के लिए सिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने पूछा है कि गुरु की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है और गुरु आपके 12th हाउस में है और गुरु की प्लेसमेंट केतु के साथ है और आपको आँखों की प्रॉब्लम हो रही है। तो आँखों की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए हो रही है आपको क्योंकि 12th हाउस का संबंध आपकी लेफ्ट आई से है और 2nd हाउस का संबंध आपकी राइट आई से। तो 12th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं लाइक जैसे सैटर्न, राहु, केतु, या 2nd हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट होती है तो आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है जब इनकी दशा कई बार चलती है। और जैसे आपने बताया कि गुरु और केतु का योग 12th हाउस में है। गुरु केतु का योग किसी भी फीमेल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर 12th हाउस में है, 12th हाउस का संबंध लॉसेस से होता है। दूसरा 12th हाउस का संबंध आध्यात्म से भी है और गुरु यानी ज्ञान, केतु यानी मोक्ष। तो आध्यात्मिक चीज़ों में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सकता है, सांसारिक चीज़ों से आपका जो इंटरेस्ट है वो घट सकता है। और गुरु केतु का योग हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी कई बार डिस्टर्ब करता है। और गुरु आपके बर्थ चार्ट में जिस हाउस का लॉर्ड होगा उस हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस हो सकता है। जैसे 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, केतु के साथ प्लेस्ड है और इसकी दशा चल रही है तो इस पीरियड में मॉनेटरी लॉस आपको हो सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, केतु के साथ है, तो घर से सेपरेशन हो सकता है, कहीं आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। और अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ 12th हाउस में है तो हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है 12th हाउस में तो कहीं बाहर जाने का योग बनता है और जो आप काम कर रहे हैं कई बार उन चीज़ों में लॉस भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जो अलग अलग तरीके से उनका जो रिजल्ट है वो अलग अलग मिलता है। तो आपको ये पहले ही देखना है कि गुरु आपके बर्थ चार्ट में कौन से हाउस का लॉर्ड है। दूसरा, आपके मून चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट कैसी है। गुरु आपका मून चार्ट में कौन सी पोजीशन में है, मून से कितने अवे जाके आपका गुरु बैठा है वो भी आपको देखना है। चलित चार्ट में भी गुरु की पोजीशन को देखना है। तो 3-4 चार्टों में आपको गुरु की पोजीशन को देखना है। साथ में आपको ये भी देखना है कि गुरु और केतु जिस हाउस में बैठे हुए हैं उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। अगर उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है तो नुकसान आपको ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन गुरु अगर आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में बैठा है, तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है या 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी बन जाता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि कई बार जो लॉसेस होते हैं वो जो लॉसेस हैं उनसे कई बार हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। यानी जो हमें लॉस हुआ उस लॉस के कारण हम जीवन में काफ़ी राइज कर पाए। कई बार आपने देखा है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी का नाम खराब हो गया, फिर बाद में उसने अपना कुछ काम वाम बदल लिया और बाद में पता चला कि जो काम उसने बदला था वहीं वो सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कई बार ये देखा गया है कि जो आपका फर्स्ट रिलेशन है वो कई बार बिगड़ जाता है और फिर 2nd आपकी मैरिज होती है, किसी से 2nd टाइम आपकी शादी हुई और जो 2nd जो मैरिज है वो आपकी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बनता है जिसके कारण आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था। तो इसके लिए आपको 12th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है, साथ में ये भी देखना है कि गुरु आपके बर्थ चार्ट में कौन से हाउस का लॉर्ड है। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।